नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह शाम 4 बजे तक सुबह से और शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। नागालैंड में 13 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल। 4 महिला समेत कुल 183 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। मेघालय विधानसभा चुनाव में 60 में से 59 सीटों पर हो रहा है मतदान। चुनाव में 36 महिलाओं समेत कुल 359 उम्मीदवार मैदान में हैं। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करेगी आम आदमी पार्टी। आज देश भर में प्रदर्शन करेगी आप। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया। जांच में सहयोग नहीं करने पर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। सुबह 11 बजे से सीबीआई मुख्यालय में चल रही थी पूछताछ। आज मनीष सिसोदिया का होगा मेडिकल के बाद मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। धारा 120(b) 477 ए के तहत सीबीआई ने सिसोदिया को किया गिरफ्तार। शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं सिसोदिया। शराब घोटाला केस में 164 के तहत अधिकारी का बयान दर्ज हुआ है। अधिकारी ने बताया शराब नीति के ड्राफ्ट बनाने में सिसोदिया की अहम भूमिका रही। सिसोदिया का अधिकारी से आमना सामना हुआ। सीबीआई ने सिसोदिया से आमना सामना कराया। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सीबीआई का बयान। सिसोदिया ने जानकारी छिपाई। सिसोदिया ने नियमों का उल्लंघन किया। सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम मान सिसोदिया के घर पहुंचे। परिवार से की मुलाकात। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का बयान। बोले गरीबों को सेवा कर रहे थे सिसोदिया। गिरफ्तारी अनैतिक है। अरबों लूटने वाले पर एक्शन नहीं होता। अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। वो खुलेआम घूम रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर केजरीवाल का ट्वीट लिखा। मनीष सिसोदिया बेकसूर है। गिरफ्तारी से लोगों में गुस्सा, हमारा हौसला और बढ़ेगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी हमलावर। आपने बदले की कार्रवाई बताया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतिशी सिंह ने कहा आपकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबराई। बीजेपी आपको डरा नहीं सकती। आज मनीष सिसोदिया की ये गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को आप नेता संजय सिंह ने तानाशाही की इंतहा बताया। बोले ईमानदार इंसान को गिरफ्तार किया गया है। आपने तानाशाही की इंतहा कर दी। एक बेबुनियाद झूठे फर्जी मामले में आप मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर रहे हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर राघव चड्ढा ने बयान दिया। कहा जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का तंज। ट्वीट कर लिखा गुनाह करके कहां जाओगे गालिब। ये जमीन या आसमां सब आप ही का तो है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी का तंज। प्रवेश वर्मा ने कहा एक दिन केजरीवाल भी जाएंगे जेल। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का आरोप आम आदमी पार्टी को शराब नीति से हुआ फायदा। शराब का ठेका खोलना और उस शराब के ठेके से 12% कमीशन लेना, उससे घोटाला करना। मनीष जी, दुख होता है कहते हुए, यू प्लेड विद द लाइव्स ऑफ आवर किड्स। संबित पात्रा का आरोप आम आदमी पार्टी ने कमीशनखोरी की। स्कूलों के पास शराब के ठेके खोले गए। स्कूलों के पास कैसे शराब की दुकानें खोली जा सके, हमारे रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस के पास कैसे शराब की दुकान खोली जा सके, इसका पूरा का पूरा एक षड्यंत्र किया। संबित पात्रा ने कहा भ्रष्टाचार और कमीशन के लिए दिल्ली में शराब के ठेके खोले गए। दिल्ली में शराब को बढ़ावा दिया गया। इतना बड़ा इजाफा जो कमीशन का है, ये क्यों किया गया था? ताकि इस कमीशन से मोटा माल, मोटा फायदा बैकडोर से आम आदमी पार्टी कमा सके। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मनीष सिसोदिया पर कसा तंज। बोले जब कुछ किया नहीं तो डर कैसा। जांच में सहयोग की जगह हल्ला कर रही है आम आदमी पार्टी।
जांच चल रही है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो कानून के अनुसार उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय के बाहर आप कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने आप सांसद संजय सिंह को लिया हिरासत में। सीबीआई मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन में शामिल हुए थे संजय सिंह। दिल्ली एमसीडी सदन हंगामा मामले में पुलिस का एक्शन, दर्ज की गई एफआईआर। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के दौरान बीजेपी और आप के पार्षदों के बीच हुई थी झड़प। प्रयागराज कांड में पुलिस का एक्शन तेज, अतीक के पुश्तैनी घर के पास से मिली संदिग्ध कार को जब्त किया गया। हमले के दौरान दिखी थी ये संदिग्ध कार। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या का मामला, घायल गनर राघवेंद्र को प्रयागराज से लखनऊ किया गया शिफ्ट। आज कर्नाटक दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमोगा एयरपोर्ट का करेंगे दौरा। शिमोगा में कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास भी। पीएम मोदी शिमोगा हवाई अड्डे का करेंगे उद्घाटन। शिमोगा को देंगे 3,600 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेलगावी में कई विकास कार्यों की रखेंगे आधारशिला। प्रधानमंत्री किसान की 13वीं किश्त भी करेंगे जारी। पीएम मोदी बेलगावी में 2,700 करोड़ की विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। बेलगावी रेलवे स्टेशन भवन राष्ट्र को करेंगे समर्पित। कर्नाटक के कलबुर्गी में कल्याण कर्नाटक उत्सव की शुरुआत। इस दौरान प्रदर्शनी में पुराने सिक्कों का किया गया प्रदर्शन। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गडकरी का आज यूपी दौरा। जौनपुर और बलिया के दौरे पर रहेंगे नितिन गडकरी। बलिया में नितिन गडकरी ने कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने का उनका कार्यक्रम है। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज जौनपुर का भी दौरा करेंगे। इस दौरान पीयू में बने इक्वेशन सेंटर का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर का करेंगी दौरा। इस दौरान बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को करेंगी संबोधित भी। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में होगा राष्ट्रपति का स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात को किया संबोधित, कहा वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ मनाएं होली। मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, काशी के लोगों ने किया है वाराणसी का विकास, मुझे तो मां गंगा ने सेवा के लिए बुलाया। कांग्रेस अधिवेशन में राहुल के बयान पर बीजेपी का करारा पलटवार, कहा कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत को बदनाम करने की कोशिश, पाकिस्तान से कांग्रेस को हमदर्दी। यूपी के बलिया में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने सपा पर साधा निशाना, कहा समाजवादी पार्टी लगातार जनमानस को भ्रमित करने में लगी है क्योंकि उन्हें जनता ने नकार दिया है। पार्टी लगातार आम जनमानस को भ्रमित करने की नाकाम कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता को योगी सरकार के नीतियों पे, उनके कार्यों पर पूरा विश्वास है, इसलिए जनता ने हमें फिर से 2022 में चुना है। यूपी के बहराइच में योगी के मंत्री ने प्रयागराज की घटना का ठीकरा फोड़ा, समाजवादी पार्टी के सर, कहा जो बीज समाजवादी पार्टी ने बोए थे उसे नष्ट किया जा रहा है। वो जो बीज बोए गए थे समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, वो फसल जो तैयार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में योगी आदित्यनाथ जी, उस फसल को नष्ट कर दे रहे हैं। यूपी के गोंडा में भाकियू भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का बयान, लोकसभा चुनाव से पहले किसान आयोग का हो गठन। पंजाब के अजनाला में हुए बवाल को लेकर सीएम मान का बड़ा बयान, कहा कुछ लोगों को विदेश से हो रही फंडिंग, प्रदर्शन में धर्मग्रंथ का इस्तेमाल गलत है। पंजाब के लुधियाना में सिख समुदाय ने डीएमसी अस्पताल में जमकर किया हंगामा, बगैर परमिशन के मरीज खालसा को ले जाने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के एटा में ग्राम समाज की जमीन पर भू माफिया ने किया अवैध कब्जा, बनाई कॉलोनी। एसडीएम कोर्ट ने जमीन खरीदने बेचने पर लगाई रोक, भू माफियाओं ने ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया। एसडीएम कोर्ट ने फिर से उसका संज्ञान लेकर के दोबारा जो है उसको सरकारी जमीन के रूप में दर्ज किया है। तो इस प्रकरण पे अभी अग्रेतर जांच चल रही है और साथ ही साथ कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। तो जो भी आगे फाइंडिंग होगी उसको हम जानकारी आगे दे पाएंगे। मध्य प्रदेश के धार में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, बीपीएल कार्ड बनाने की मांग को लेकर टावर पर चढ़ा, बीपीएल कार्ड को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के सामने किया प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री निश्चित प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले का विरोध किया। यूपी के अंबेडकर नगर में बिजली विभाग की सक्रियता से बिजली चोरों की दहशत। विजिलेंस टीम को देखते ही घर में ताला बंद कर हुए फरार। छत पर चढ़कर कर्मचारी ने केबल को काटा। जम्मू कश्मीर में कारगिल में भारी बर्फबारी हुई है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सड़कों पर जो बर्फ जमी है उस बर्फ को साफ किया गया। यूपी की अलीगढ़ जेल में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। जेल में स्मार्ट वॉच और स्मार्ट बैंड पर लगा प्रतिबंध। अमृतपाल सिंह का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन हुआ। अजनाला हिंसा के बाद से था सरकार की रडार पर। मध्य प्रदेश के झाबुआ में कंधे पर कुदाल रखकर हेलीकॉप्टर से उतरे शिवराज सिंह चौहान। बोले हमला एक अद्भुत परंपरा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का आगरा दौरा। मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन में हुई शामिल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर टारगेट किलिंग। आतंकियों ने एटीएम के गार्ड संजय पंडित पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का फूटा गुस्सा। पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या के विरोध में शिवसेना का प्रदर्शन। टीआरएफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। कश्मीरी पंडित की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों ने नाकाम की पाकिस्तानी ड्रग्स साजिश। तस्करी कर ला रहे 3 पैकेट बरामद किए। 3 लोगों को भी धर दबोचा। बिहार की गया में बम डिफ्यूज करने के दौरान धमाका हो गया। हादसे में 5 पुलिसकर्मी जख्मी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 1.5 करोड़ कीमत की 600 ग्राम मेथाम्फेटाइन ड्रग्स को बरामद किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बता दें आपको कुंवरगांव थाना पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। मूसेवाला मर्डर केस के 2 आरोपियों की जेल में हत्या। जग्गू और लॉरेंस के गुर्गों में गैंगवार हो गई। मामूली बहस पर चले धारदार हथियार। गुजरात के राजकोट में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 4.3 मापी गई तीव्रता। भूकंप से जान माल का नुकसान नहीं। सूरत से दिल्ली आ रहे इंडिगो विमान से पक्षी टकराया। अहमदाबाद में करानी पड़ी लैंडिंग। सभी यात्री सुरक्षित। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 हाथियों के बीच हुई जमकर लड़ाई। राजाजी पार्क में 2 हाथी आपस में भिड़ गए। एक हाथी हुआ जख्मी। यूपी के रायबरेली में बच्चों के खेल में लगी घर में आग। आग की चपेट में 10 कच्चे मकान जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भीषण सड़क हादसा हुआ। सड़क हादसे के दौरान गैस की पाइपलाइन फूटने से मचा हड़कंप। यूपी के मथुरा में एक्सप्रेस वे पर यात्री बस पलट गई। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत। 12 यात्रियों की हालत गंभीर। नोएडा से जा रही डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे का शिकार हुई। मौके पर बची चीख पुकार। नागालैंड के वोखा में मतदान कर्मियों को ले जा रही बस पहाड़ी से जंगल में गिर गई। हादसे में ड्राइवर की मौत। 13 यात्री जख्मी। मध्य प्रदेश के दमोह में विकास यात्रा में मची भगदड़। पंडाल में गाय घुसने से मची अफरा-तफरी। 8 लोग जख्मी हो गए। यूपी के रायबरेली में जंगल में लगी भीषण आग। दूर तक दिखाई दे रही है आग। दमकल ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के महोबा में जंगल में लगी भीषण आग। फैल रही आग से दहशत में ग्रामीण। बताया जा रहा है कि कबई के कलशाह बाबा पहाड़ की यह घटना है जहां पर यह भीषण आग लगी। यूपी के नोएडा में कचरे के ढेर में आग लग गई। नोएडा के सेक्टर 105 में यह आग लगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में अनियंत्रित होकर ट्रक पलट गया। ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। दिल्ली के गोल्फ कोर्स इलाके में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग बुझाई। लाखों आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। उत्तर प्रदेश के महोबा में स्कूटी को घसीटने का मामला है सामने। ट्रक चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ। बिहार के सिवान में अपराधियों के हौसले बुलंद। दिन दहाड़े दबंगों ने वार्ड पार्षद नईम अशरफ को मारी गोली। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पत्नी ने की पति और 2 बच्चों की हत्या। मामूली विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया। आरोपी पत्नी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारातियों के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। घुड़चढ़ी में नाचने को लेकर विवाद हो गया। बुढ़ना थाना के अलीपुर अटेरना का मामला।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खेत के मेड़ को लेकर हुए फायरिंग में 2 आरोपी वसीम और असगर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाइसेंसी बंदूक, तमंचा और कई कारतूस भी बरामद हुए। मुजफ्फरनगर में लापता बच्चे की हत्या के मामले में एक नाबालिग युवक को गिरफ्तार किया गया है। पतंग दिलाने के बहाने 7 साल के बच्चे से किया दुष्कर्म और फिर हत्या कर दी। घटना में शामिल एक बाल अपचारी को थाना नई मंडी पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लेकर के पूछताछ की जा रही है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं में ट्रिपल मर्डर मामले में 3 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार। पुरानी रंजिश में हुई फायरिंग में 3 लोगों की गई थी जान। ट्रिपल मर्डर मामले में 3 लोगों को धर दबोचा गया। यूपी के सुल्तानपुर में रिश्तेदार बनकर आए चोरों ने नकदी और जेवरात पर किया हाथ साफ। नशीला लड्डू खिलाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रिवॉल्वर के साथ शिक्षा मित्र का फोटो हुआ वायरल। कक्षा में रिवॉल्वर लेकर बच्चों को पढ़ा रहा था शिक्षा मित्र। गांव बगना के प्राथमिक विद्यालय का मामला। मध्य प्रदेश के दामोह में हितग्राहियों से अभद्रता, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। असम के नालापारा में चेकिंग अभियान के दौरान 8 करोड़ की हेरोइन जब्त हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार भी। झारखंड के लोहरदगा में अवैध अफीम की खेती का खुलासा। नक्सली कर रहे थे अवैध रूप से अफीम की खेती। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दबंगों पर पुलिस की लगाम। कार के ऊपर बैठकर तेज आवाज में बजा रहे थे गाने। पुलिस ने गाड़ी सीज कर युवकों के खिलाफ की कार्रवाई। यूपी के रायबरेली में धार्मिक गाने बजाने पर सब्जी विक्रेता की पिटाई। सोशल मीडिया पर पिटाई का वीडियो वायरल। सामने आई जुनैद नासिर की डीएनए रिपोर्ट। बुलेरो से बरामद हुई हड्डियां नसीर और जुनैद की ही हैं। जले हुए शव को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। इस स्कॉर्पियो के अंदर पीछे की सीटों पे लगा हुआ था, वो भी नासिर और जुनैद का ही है। तो साइंटिफिकली अब ये एस्टैब्लिश किया जा चुका है कि इनका न केवल यहाँ से अपहरण हुआ बल्कि इनकी हत्या करके इनके शवों को जला दिया गया। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक। के घर में घुसकर दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने की मारपीट। वीडियो सामने आया। मध्य प्रदेश के आगरा में पति का खौफनाक चेहरा उजागर हुआ। पत्नी की हत्या के बाद शव को जलाया गया। यूपी के बांदा में किसान की गोली मारकर हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के झांसी में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों ने लहराए हथियार। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी की गोंडा में दबंगों का कहर। महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच की टीम ने लूटपाट करने वाले गैंग का किया खुलासा। 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जमीन विवाद में गोली मारकर युवक की हुई थी हत्या। नोएडा में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने वाले 21 गिरफ्तार किए गए। अभ्यर्थियों से पास कराने के नाम पर 15 लाख तक की वसूली की थी। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। लूट का सामान बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने किशोरी से की हैवानियत। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में बुजुर्ग महिला की पिटाई का मामला। कई लोगों ने बुजुर्ग को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 18 गोवंश के साथ 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। मौके का फायदा उठाकर 4 तस्कर फरार हो गए। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के बदायूं में करंट लगने से बुजुर्ग की मौत। बोर्ड में बिजली का बल्ब लगाते समय हादसा हुआ। परिवार में कोहराम। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 2 युवकों ने किशोरी को पिलाया नशीला पदार्थ। नशे की हालत में किशोरी से अश्लीलता का आरोप। ग्रामीणों की मदद से बची किशोरी की जान। यूपी के अलीगढ़ में किशोरी का शव संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश के गोंडा में प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। गुजरात के सूरत में बना विश्व रिकॉर्ड। उमिया मंदिर में तिरंगे को टैग कर ली गई शपथ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस ने सड़क हादसों में घायल राहगीरों की मदद करने वाले लोगों को किया सम्मानित। लोगों से हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने की अपील भी की। मथुरा में बांके बिहारी दर्शन करने पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा।
पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कॉरिडोर को लेकर अनशन कर रहे ब्रजवासियों ने दिया ज्ञापन। तेलंगाना के रंगारेड्डी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिनों के शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हुए शामिल। दिल्ली में विंटेज फॉर लाइफ थीम पर विंटेज कार रैली का आयोजन हुआ। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर सौंदर्यकरण के लिए विकास परियोजनाओं बीएमसी की विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस इस दौरान मौजूद रहे और भूमि पूजन किया। क्रिकेटर केएल राहुल ने पत्नी आथिया शेट्टी के साथ महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। भस्म आरती में शामिल हुए दंपति। उत्तराखंड के हरिद्वार में स्वच्छता सर्वेक्षण में अव्वल रहने वाली संस्थानों को किया गया सम्मानित। सफाई करने वाले बच्चों को बांटे गए टैबलेट भी। नाटू नाटू गाने पर कोरिया के राजदूत का डांस वीडियो वायरल हो गया है। एम्बेसी स्टाफ के साथ दिखाए डांस के मूव्स। पीएम मोदी बोले शानदार। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम धमाका हुआ। आतंकी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। करीब 10 लोग जख्मी हो गए। चीन में खदान ढहने का भयानक वीडियो सामने आया है। दूर तक उठा मलबा। हादसे में अब तक 6 की मौत, 47 लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। यूक्रेन के डोनबास में रूसी हमले के बाद तबाह हुआ शहर। इंडस्ट्रियल एरिया पर कब्जे के लिए रूस ने हमले किए तेज। देश में यूक्रेनियों में युद्ध खत्म करने का आह्वान किया। यूक्रेनी युद्ध के विरोध में रोम में एकत्र हुए। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सऊदी अरब के विदेश मामलों के मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से की मुलाकात। सऊदी अरब के विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रमुख की यूक्रेन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। रूसी हमले में यूक्रेन का तोपखाना हुआ तबाह। यूक्रेनी सेना ने रूसी हमले का ड्रोन फुटेज जारी किया। ईरान की करेंसी में जबरदस्त गिरावट। रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 लाख से भी नीचे की कीमत पर पहुंचा। क्रोएशिया में यात्री बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक युवक की मौत। इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फायरिंग हुई है। गोलीबारी में 2 इजरायली जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रहा है संघर्ष। इटली में नाव डूबने से 45 प्रवासियों की मौत हो गई है। इस दौरान 80 प्रवासियों को बचाया गया। मैक्सिको का पोपो कैपिटल ज्वालामुखी फट गया है। लावा फटने के बाद जारी किया गया अलर्ट। अमेरिका के एरिजोना में पिकअप वाहन ने साइकिल सवार को कुचला। 2 साइकिल सवारों की मौत। मोजाम्बिक में फ्रेडी साइक्लोन का कहर देखने को मिला। तेज हवाओं और बारिश से बढ़ी लोगों की परेशानी। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हो रही कार्निवल चैंपियंस परेड में हजारों लोग पहुंचे। कार्निवल परेड को दौरान कलाकारों को किया गया सम्मानित। मैक्सिको में राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ऑब्रेडोर की नीतियों का विरोध हुआ। करीब 1 लाख लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने की शांति की अपील। नॉर्थ वेस्ट बैंक में हुआ था हिंसक प्रदर्शन। गाड़ियों और घरों में लगाई गई आग। इटली में राहत और बचाव अभियान जारी रहा है। इटली में एक नाव चट्टानों में फंस गई थी। बचाव अभियान के दौरान करीब 60 शव बरामद हुए। इजरायल के वेस्ट बैंक में हमला हुआ। हमलावरों ने करीब 20 फिलिस्तीनियों के घर और दुकानों और गाड़ियों में लगा दी आग। नेबल्स में फिलिस्तीनियों पर इजरायली हमला। फिलिस्तीनी हमले के बाद जमकर हंगामा। उधर अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी बर्फबारी हुई। करीब 45 इंच हुई बर्फबारी। यरूशलेम के शुआफत चेक पॉइंट पर जमकर हंगामा हुआ। फिलिस्तीनियों और आईडीएफ के बीच झड़प।